आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के ब्रिज कोर्स को लेकर के। जी हां साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का मामला है। आप देख सकते हैं नौकरी से संकट टला, लेकिन प्रशिक्षण का पेच अब भी फंसा। 2 साल के अंदर प्रशिक्षण करने को एनसीटी ने कहा था। 6 महीने का प्रशिक्षण 3 साल बाद भी नहीं कराया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 35,000 शिक्षकों की नौकरी बच गई है, लेकिन बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराने को अभी कोई तैयार नहीं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित तकरीबन 35,000 बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी से संकट तो टल गया, लेकिन प्रशिक्षण का पैच अभी भी फंसा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक भर्ती में शामिल किया गया था। उसी अधिसूचना में प्रावधान था कि चयन के 2 साल के अंदर बीएड डिग्रीधारियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीएड और डीएलएड पूर्व में बीटीसी के प्रशिक्षण में अंतर को दूर करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों की क्षमताओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके। इसके बाद दिसंबर 2018 में शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मान कर दिया गया और हजारों अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया। 69,000 भर्ती पहले बैच में 31,270, दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार दिसंबर 2022 तक बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन समय सीमा के 1.25 साल बाद भी प्रशिक्षण को लेकर कोई हलचल नहीं है। यह स्थिति तब है जबकि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अमान करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को मुहर लगा दी थी। उस आदेश को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को नौकरी में खतरा नहीं है, लेकिन सवाल आज भी बना हुआ है 6 महीने के अनिवार्य प्रशिक्षण कब कराया जाएगा। तो साथियों, अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं टीईटी 2021 को लेकर अपडेट है कि टीईटी 2021 की परीक्षा में सुधार ली गई गलती, अब नहीं मिलेंगे अंक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी अपील में जाएगा। इसके लिए शासन से अनुमति मिल गई है। इसकी फाइल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल पास भेजी गई है। जल्दी हाईकोर्ट में 2 न्यायमूर्ति पीठ के समय उस आदेश को चुनौती दी जाएगी। कोर्ट के फैसले से जो अभ्यर्थी अंक बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे उन्हें निराशा हाथ लगेगी। टीईटी 21 की परीक्षा 22 जनवरी 2022 को कराई गई थी। उसका परिणाम 8 अप्रैल 2022 को आया था। परिणाम के बाद कई अभ्यर्थी कोर्ट गए। उनका कहना था कि परीक्षा के 2 प्रश्न 2017 में भी आए थे, तब उनके प्रश्नोत्तर में गलती पर अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उस समय पीएनपी गलती पर अभ्यर्थी के अंक देने का आदेश दिया था। उसी के आधार पर अभ्यर्थी 21 की परीक्षा के खिलाफ भी कोर्ट गए। इस बार भी कोर्ट ने अंक देने का आदेश दिया था। पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि टीईटी 21 की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की गलती सुधार ली गई थी, इसलिए अंक नहीं दिया जा सकता है। तो वहीं अगले हफ्ते से मिलेगा टीईटी प्राइमरी का अंक पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 21 प्राइमरी का अंक पत्र अब अगले हफ्ते से मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद अंक पत्र वितरण के लिए परीक्षा न्याय प्राधिकारी ने डाइट प्राचार्य को निर्देशित किया है कि टीईटी जूनियर का अंक पत्र पहले ही वितरित कर दिए गए हैं। वहीं यूपी बोर्ड को लेकर के बड़ी अपडेट है कि 25 अप्रैल से पहले आएगा 10वीं 12वीं का परिणाम। जी हां, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 25 अप्रैल से पहले घोषित करने की तैयारी है। बोर्ड ने परिणाम तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है और अब मिलान कराया जा रहा है। जिस किसी परीक्षार्थी के अंक नहीं मिल रहे उनके स्कूल से संपर्क कर चेक किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार परिणाम 2 सप्ताह में घोषित हो जाएंगे। इस साल बोर्ड के इतिहास में रिकॉर्ड सबसे कम समय 12 कार्य दिवसों में परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में 3,24,008 परीक्षार्थी हाई स्कूल और 1,84,986 व इंटर में इतने गैर हाजिर रहे। परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या 3 सालों में सबसे कम थी। वहीं यूपी बोर्ड ने की तैयारी, मिलान का हो रहा काम। आंकड़ों पर एक नज़र। 29,47,311 परीक्षार्थी हाई स्कूल में थे और 25,67,997 विद्यार्थी इंटर में पंजीकृत थे। 8,265 केंद्रों पर कराई गई परीक्षा और 3,11,453 कक्ष निरीक्षकों ने जो है यहाँ पर ड्यूटी की थी। यूपी बोर्ड का परिणाम जो है 25 अप्रैल से पहले आ जाएगा। 10वीं 12वीं का परिणाम, ऐसी जानकारी जो है मिल चुकी है।
वहीं नए सत्र में डिजिटल उपस्थिति पर फिर होगी सख्ती। महासंघ ने एक सत्र को लेकर जारी किए निर्देश। कक्षा 6 से 8 के लिए रेमेडियल कक्षाएं भी होंगी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से नया सत्र 24-25 शुरू हो गया है। नए सत्र में विद्यालयों में 1 दर्जन रजिस्टर के डिजिटलीकरण को लेकर फिर सख्ती की जाएगी, जिसमें डिजिटल उपस्थिति भी शामिल है। वित्त विभाग इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। पहले चरण में छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति और मिड डे मील का रियल टाइम अपडेशन किया जाएगा। नए सत्र को लेकर महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। महासंघ ने कहा है कि मिड डे मील व छात्र उपस्थिति पंजिका का विद्यालयों में डिजिटल प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ICT लैब की स्थापना की गई है। इसका बेहतर प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल क्लासेस हो। विज्ञान और अंग्रेजी विषय संस्थाओं के अनुसार शिक्षण और अभ्यास कराया जाए। विभिन्न शैक्षिक सामग्री, बिग बॉक्स, पिक्चर, स्टोरी बुक, शैक्षिक वीडियो का प्रयोग किया। उन्होंने सभी BSc और डाइट प्राचार्य निर्देश दिया है कि बच्चों की नियमित और 100% उपस्थिति के लिए अभिभावकों से संवाद किया जाए। शिक्षक संकुल की मासिक बैठक निर्धारित एजेंडा के अनुसार आयोजित करें। बैठक में सभी शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। जिन्होंने कहा है कि BEO, जिला समन्वयक, SRG, ARP प्रधानों से समन्वय स्थापित कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो महासंघ ने जो है नए सत्र को लेकर जो है निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अभियान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बेसिक शिक्षा विभाग नए सत्र में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के 100% बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए अभियान चलाएगा। सत्र 24-25 में बच्चों की आयु 6 वर्ष होने पर कक्षा 1 में दाखिला लिया जाएगा। 6 साल से कम आयु बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में होगा। नामांकन में आधार कार्ड जरूरी। शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर जारी पत्र में कहा गया कि 1 अप्रैल 24 को 6 साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों को ही कक्षा में नामांकन किया जाए। नामांकन से बच्चों का आधार नंबर भी अंकित किया जाए। बच्चे का आधार ना होने दशा उनकी माता पिता आधार नंबर अंकित किया जाए। यदि माता पिता का भी आधार कार्ड नहीं बनाया तो नामांकन 2 सप्ताह अंदर आधार कार्ड अवश्य बनवा लिया जाए। नामांकन पंजिका में बच्चे के माता पिता के दोनों नाम अंकित किए जाए। हर हफ्ते देनी होगी सूचना। वहीं बेसिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि नामांकन समय बच्चे के परिवार का राशन कार्ड नंबर श्रेणी में दर्ज होगी। बच्चे के वर्ग श्रेणी में अंकित होगी। निदेशक ने सभी जिला विशिष्ट अधिकारियों को नामांकन छात्र छात्राओं की संख्या 1 से 30 अप्रैल तक नामांकित छात्रों की सूचना हर सप्ताह निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अगले अपडेट में पुरानी पेंशन बहाली को घोषणा पत्र में शामिल करने पर जताई खुशी। अटेवा लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। अटेवा की पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया है। इस पर अटेवा ने खुशी जताई। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है, पुरानी पेंशन बहाली को घोषणा पत्र में स्थान देने से शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की भावना का सम्मान हुआ है। वहीं अग्निवीर योजना जो सेना के निजीकरण की शुरुआत है उसको बंद करके स्थायी भर्ती करने की बात कही गई है। वहीं राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के सर्वाधिक 148 पदों पर होगी भर्ती। 7 प्रकार के पदों पर लिखित परीक्षा इंटरव्यू से चयन। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कुल 268 पदों में भर्ती करेगा। आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। बिना OTR आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा किए जाए। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की तिथि 10 मई 2024 और ऑनलाइन आवेदन में सुधार संशोधन तिथि 16 मई 2024 है। निर्धारित की इस परीक्षा के तहत राज्य कृषि सेवा के 12 प्रकार के 268 पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें सर्वाधिक 148 पद वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के हैं। तो इस प्रकार से ये भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी जो है इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसके ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। वहीं BPSC को लेकर की भी अपडेट है। 5 जून के बाद होगी तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। 15 मार्च को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द कर दी गई दोनों पालियों की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 TRE 3.0 पुनर्परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी है। TRE 3.0 अब 5 जून के बाद होगी। गत 15 मार्च को आई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 20 मार्च को रद्द कर दी गई थी। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि चुनाव के दौरान परीक्षा कराना संभव नहीं है। इसको देखते हुए अब चुनाव बाद परीक्षा कराने की तैयारी है। 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्वी संगठन गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस मामले में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होती। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से अनुसंधान कार्रवाई की जा रही है। BPSC सूत्रों के अनुसार पुनर्परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में हो सकती है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ। जय हिंद।